आज की वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अनिल चौहान जो कि इंडिया के चीफ डिफेंस ऑफिसर हैं, उन्होंने मान लिया है कि पाकिस्तान ने इंडिया के 6 तैयारे गिरा दी हैं। बुरी तरीके से इंडियन एयरफोर्स एक्सपोज हुई है, न्यूट्रलाइज हो गई है पाकिस्तान एयरफोर्स के सामने। 2 दिन तक इंडियन एयरफोर्स के तैयारे एयरबॉर्न नहीं हो सके। इतना जागो जलाल था पाकिस्तान एयरफोर्स का कि इंडियन तैयारे हवा में नहीं जा सके थे। उनके जो चीफ डिफेंस ऑफिसर उन्होंने माना है कि उनके तैयारे 2 दिन बाद दोबारा हवा में उड़ने के काबिल हुए, जब उन्हें पता चला है कि उन्होंने कौन सी टेक्निकल मिस्टेक्स की हैं, जिसके नतीजे में 6 तैयारे, 3 राफेल, 1 मिग, 1 सुखोई, एक और मिग, मतलब आप अंदाजा लगाएं किस तरीके से इंडियन एयरफोर्स न्यूट्रलाइज हो गई पाकिस्तान एयरफोर्स के सामने। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि जो इंडियन वफ्द जो इस वक्त दुनिया के दौरे पर है, जिसके अंदर शशि थरूर जो कि कांग्रेस के लीडर हैं वो शामिल है, जिसके बारे में ये बात सामने आ रही है कि बीजेपी को वो ज्वाइन करना चाहते हैं, या फिर बीजेपी के पास कोई ऐसी वीडियोज है उनकी जिसकी वजह से वो मजबूर हैं बीजेपी का साथ देने के लिए। बीजेपी का साथ देना उन्हें बहुत महंगा पड़ रहा है। आने वाले वक्तों में ये बात साबित होगी कि क्या वो बीजेपी का हिस्सा बनते हैं या फिर वो वाकई में इंडिया की मोहब्बत में गए थे दुनिया के दौरे पर। दुनिया भर से उन्हें मैं तो यही कहूंगा कि जिल्लत का सामना है, क्योंकि कोई मुल्क उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। कोई आगे बढ़ के कंडोलेंस तक शो करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि दुनिया ये मान गई है कि इंडिया ने मिलिट्री का इस्तेमाल किया है, ताकत का बेजा इस्तेमाल किया है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान ने अपनी एयर डोमिनेंस शो की है, जिसकी वजह से टेलीग्राफ के अंदर जो एक मजमून भी आया था कि पाकिस्तान एयरफोर्स इज अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द स्काईज। तो आप अंदाजा लगाएं किस तरीके से पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडियन एयरफोर्स को मट्टी चटाई है। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि राहुल गांधी ने क्लेम किया था कि बताया जाए कि नेशनल असेंबली का इजलास क्यों नहीं बुलाया जा रहा है, लोगों को क्यों नहीं बुलाया जा रहा है पार्लियामेंट में, और क्यों मोदी जी ये नहीं बता रहे हैं कि क्या हुआ था 6 और 7 की दरमियानी रात को, कितने तैयारे मार गिराए गए। अब दूसरे मुल्क से ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू दिया है अनिल चौहान ने, तो फिर पता चला है कि किस तरीके से इंडिया के तैयारे जमीबोस हुए और 2 दिन तक उनकी जो फौज है, जो उनकी एयरफोर्स है, वो हवा में अपने जहाज नहीं उड़ा सकी। टेक्निकल मिस्टेक्स थी, मिसकैलकुलेशंस थी, जिनका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। इसके साथ साथ आज का जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है बिहार के इलेक्शन, क्योंकि राहुल गांधी ने बहुत ताबड़तोड़ हमले किए हैं मोदी जी पर, जिसके नतीजे में मोदी जी बैकफुट पर हैं। बिहार के इलेक्शन इस वक्त ऐसा लगता है कि शायद मोदी के हाथ से निकलते जा रहे हैं। एक और खबर ये थी कि सूफिया कुरैशी, जो कर्नल सूफिया कुरैशी, जिनके ऊपर एक भाजपा पार्टी की एक एमएनए, जो उनके एमएनए होते हैं, उन्होंने ये इल्जाम लगाया था कि ये दहशतगर्दों की बहन है, उनकी फैमिली को बुलाया गया है रोड शो में, उनके जरिए रोड शो कराया जा रहा है भाजपा पार्टी का, बीजेपी का, और हमदर्दियां समेटने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस बार लगता नहीं है कि हमदर्दियां समेटी जा पाएंगी, और इस बार लगता नहीं है कि बिहार के इलेक्शन मोदी की पार्टी, भाजपा पार्टी जीत पाएगी, बल्कि इस बार लगता है कि कांग्रेस लीड लेगी। और जिस तरीके से कांग्रेस के लीडर्स ने जिम्मेदारी का सबूत दिया है और ये बात साबित की है कि नेशनलिस्ट होना बहुत जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ मतलब मुल्क से मोहब्बत जरूरी है, लेकिन मुल्क से मोहब्बत के लिए ये भी जरूरी है कि सच जानकर जिया जाए। ये नहीं कि दुश्मन को कमजोर समझा जाए। पाकिस्तान को बिल्कुल ही कमजोर समझा था इंडिया ने। भाजपा पार्टी ये समझती थी कि वो अपनी हवाओं से एयर स्ट्राइक करेंगे और घर जाएंगे और बल्ले बल्ले हो जाएगी, लेकिन हुआ क्या, उन्होंने अपनी हवाओं से एयर स्ट्राइक करने की कोशिश की, उसके नतीजे में 6 जहाज जमीबोश हुए, 13 एयर बेसिस, 3 ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स, एक S-400, इसके साथ साथ बेतहाशा ड्रोन का नुकसान उठाना पड़ा, मिलियन ऑफ डॉलर्स का नुकसान उठाना पड़ा, जिसके नतीजे में अब ये बात सामने आ रही है कि शायद बीजेपी, शायद तो नहीं, यकीनन हम तो ये बात कहने के लिए, इसमें हमें कोई हार नहीं है कि बीजेपी इस बार बिहार का इलेक्शन हारेगी और नेक्स्ट टाइम हिंदुस्तान का इलेक्शन हारेगी, क्योंकि वो मिसकैलकुलेशन करते हुए अपने दुश्मन को कमजोर समझ बैठेगी। अब वो इंडिया के लोगों को भी पागल बना रही है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो पाकिस्तानियों को या दुनिया को पागल बना रही है। और मजे की बात यह है कि जो गोदी मीडिया है, इंडियन मीडिया, जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है, जिसे कहा जाता है कि वो मोदी की गोद में बैठा हुआ है, वो ये बात साबित करने के लिए तैयार हो रहा है कि जेट्स डाउन होना कोई बात ही नहीं है, बल्कि ये अहम है कि जेट्स डाउन क्यों हुए। भाई, आपकी जो एयरफोर्स है, इंडियन एयरफोर्स, वो पाकिस्तान से 10 गुना तादाद में ज्यादा है, 10 गुना बड़ी है। उसका जो डिफेंस बजट है वो 10 गुना से भी ज्यादा बड़ा है। $89 बिलियन का उनका डिफेंस बजट है, पाकिस्तान का $10 बिलियन का भी नहीं है। आप अंदाजा लगाएं, दो मुल्क जो कि हाथी और हिरन का मुकाबला भी नहीं कर पा रहे आमने सामने होते हुए, लेकिन फिर भी इस बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ता है इंडिया को, सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार। 2019 में आप देखें, 2025 में आप देखें,
इंडियन एयरफोर्स बुरी तरीके से न्यूट्रलाइज है। उनकी एयर चीफ जो है वो ये बात बार बार कह रहे हैं कि डील्स के अंदर खुर्द बुर्द है, उनकी डील्स के अंदर जो है वो किक बैक्स ली जाती हैं और उसका नुकसान इंडियन एयरफोर्स को होता है। जो आज जहाज मिलना था वो 10 साल बाद मिलता है, 10 साल बाद भी प्रॉपर नहीं मिलता है, उसमें भी मसले मसाइल होते हैं। तेजाज जो उनका जहाज है वो भी करप्शन का शिकार होता जा रहा है। उसका इंजन जो है वो रशिया से इंपोर्ट करने की बात हो रही है या अमेरिका से इंपोर्ट करने की बात हो रही है, लेकिन मजबूरियां जो कि इंपोर्ट नहीं हो पा रही हैं क्योंकि लिमिटेड लिमिटेड जो एस्पेक्ट्स के ऊपर एक्सपोर्ट की जाती है दूसरे ममालिक से, इसलिए वो चीज़ें जो है इन तक मुहैया नहीं हो पा रही है। तो अगले 10 साल तक नज़र नहीं आता कि तेजाज भी जो है वो फ्लाइंग मोड में नजर आए या उनकी फ्लीट में नजर आए। तो हम उम्मीद करते हैं कि इंडिया के जो हमारे दोस्त अहबाब हैं, जो हमें विजिट करते हैं, जो हमें देखते हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, वो भी ये बात समझेंगे कि सिर्फ बड़ बोलेपन से कुछ नहीं होता है, बल्कि काम करके दिखाना पड़ता है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने काम करके दिखाया है, आपको भी चाहिए कि आपकी इंडियन फोर्स एयरफोर्स काम करके दिखाए ताकि आप लोग भी प्राउड फील कर सकें। इसी के साथ हमारे ये टॉपिक्स आज के कवर हुए। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि ऐसी वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें और आप नॉलेज गेन करते रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।